नमस्कार सभी जनताओं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में अपन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। और ये एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। और सबसे पहले आपको इसी तरह से लिखना है। ठीक है, और पहले लिखेंगे, अगर वासुदेव शरण जी का लिख रहे हैं तो ऊपर हेडिंग बनाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी जीवन परिचय। ठीक है, लिखना स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में। ठीक है, तो ये 1904 जहाँ मैंने लाइन खींच रखी है, तो इसे आप अलग कलम से लिख लें, हो सके तो ब्लैक से लिखना। ठीक है, बाकी सारा ब्लू से लिखना है। और जितनी भी हेडिंग हैं वो ब्लैक से बनाओगे, जैसे जीवन परिचय हो गया, साहित्य परिचय हो गया और कृतियाँ हो गई। ठीक है, उसके बाद जो कुछ मेन पॉइंट होते हैं उन्हें हमें ब्लैक कलम से लिखना होता है, मतलब हाईलाइट करना उन्हें। ठीक है, जिससे एग्जामिनर को अलग दिख जाए। ठीक है, जैसे सन हो गई, है ना। चलो पढ़ते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा, तो इनके गांव का नाम है, ठीक है, खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी लखनऊ में रहते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी लखनऊ में हुई थी। यानी कि इनके जन्म तो खेड़ा नामक जो गांव था मेरठ में, एक मेरठ जिला में खेड़ा नामक गांव में हुआ था, और इनके पिता लखनऊ में रहते थे। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है इनके पिताजी के पास ही हुई थी, यानी कि लखनऊ में। ठीक है, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलेट की उपाधि प्राप्त की। यानी कि पढ़ाई इन्होंने लखनऊ और काशी विश्वविद्यालय से मतलब इनकी पढ़ाई हुई है, आगे की पढ़ाई, है ना। प्रारंभिक शिक्षा तो लखनऊ में होती है। उसके बाद एमए की पढ़ाई मतलब हिंदू विश्वविद्यालय से की है ना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। और डीलेट किया था इन्होंने, जो डीलेट है वो किया था लखनऊ विश्वविद्यालय से। ठीक है, इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष बने। ठीक है, पढ़ाई पूरी होने के बाद ये क्या बनते हैं, जो एक इन्होंने जहाँ से एमए किया था, है ना, उसी विद्यालय में ये क्या बन जाते हैं, विश्वविद्यालय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष। ठीक है, और इसके बाद में आचार्य पद को भी संभाला। अध्यक्ष के बाद ये वहीं के आचार्य बन जाते हैं। ठीक है, ये महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1963 ईस्वी में परलोक सिधार गया। मतलब इनकी मृत्यु होती है 1967 ईस्वी में। ठीक है, तो इसे भी अलग कलम से लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमें हेडिंग बनाना है साहित्य परिचय। ठीक है, और 2-3 लाइनें साहित्य परिचय में लिख देनी होती हैं, क्योंकि हमें पता जीवन परिचय इंटर क्लास में अधिकतम 80 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना है। साहित्य परिचय। डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति एवं प्राचीन इतिहास के प्राक्कन पंडित थे। ठीक है, यानी कि ये महान पंडित थे, या प्राक्कन पंडित लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ी भाषा बदल सकते हो आप अपने अनुसार। इन्होंने उच्च कोटि निबंधों की रचना की। इन्होंने उच्च कोटि के निबंधों की रचना की। ठीक है, और उसके बाद है पुरातत्व एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी समता कोई नहीं कर सकता, मतलब इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता पुरातत्व और अनुसंधान के क्षेत्र में। मतलब इन्होंने शोध भी किया, रिसर्च करी। ठीक है, निबंध के ऊपर इन्होंने अनुसंधान चलाया, मतलब खोज की। ठीक है, इनकी बराबरी निबंध मतलब पुरातत्व और अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी समता या बराबरी कोई नहीं कर सकता। हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, साहित्य परिचय डाल करके भी हम लिख सकते हैं, हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए ये हमेशा हमेशा मतलब चिरस्मरणीय रहेंगे, मतलब याद किए जाएंगे। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। इनकी कृतियाँ यहाँ पे लिख सकते हैं, निम्नलिखित हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। तो निबंध संग्रह है इनका, या सीधे सीधे आप 2-3 कृतियाँ लिख देंगे, जैसे पृथ्वीपुत्र, ये इनका निबंध संग्रह है। कला और संस्कृति भारत की एकता आदि। ठीक है, और शोध प्रबंध इनका है ये। ठीक है, पढ़ी निकालीन भारतवर्ष। ठीक है, तो इस तरह से आप जीवन परिचय लिख सकते हो, और जीवन परिचय 5 अंक का आता है। ठीक है, तो इसी तरह से एक एक करके मैं सारे महत्वपूर्ण जितने भी हैं जीवन परिचय पढ़ाऊंगा इस चैनल पर। आप फर्स्ट टाइम पर आए हैं तो नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब होगा उसे दबाइए, साथ ही घंटे वाला आइकन बन के आएगा। ठीक है, उसे ऑल पर सेलेक्ट करके रख लीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम पर। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।